आते। अब बात तमिलनाडु की। तमिलनाडु में हुए रेल हादसे की हाई लेवल जांच के आदेश दिए गए हैं। शुक्रवार रात हुए इस हादसे में 19 लोग घायल हुए हैं। बागमती सुपरफास्ट ट्रेन एक खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई, जिसके बाद कई डिब्बे पटरी से उतर गए थे। हादसे के चलते कुछ ट्रेन का रूट भी बदला गया था। देखिए रिपोर्ट। तमिलनाडु के कावारापेट्टई में बड़ा रेल हादसा हुआ। मैसूरू दरभंगा बागमती एक्सप्रेस ने खड़ी मालगाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में बागमती एक्सप्रेस की 2 बोगियों में आग लग गई, जबकि 13 कोच डिरेल हो गए। जिस वक्त हादसा हुआ, बागमती सुपरफास्ट की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा थी। इस हादसे में 19 लोग घायल हुए, जिन्हें चेन्नई के सरकारी स्टेनली मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया है। तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने घायलों से मुलाकात की और उनका हाल जाना। मालगाड़ी लूप लाइन पर खड़ी थी और दावा किया जा रहा है कि एक तेज झटके के बाद बागमती एक्सप्रेस लूप लाइन पर डाइवर्ट हो गई। बागमती एक्सप्रेस को रास्ता देने के लिए ही मालगाड़ी को लूप लाइन पर खड़ा किया गया था। So this train was supposed to pass via main line and it was not supposed to stop here, and main line green signals were given for run through, but because of some issue train has taken the loop line where this goods train was standing, and driver applied the emergency brake, so that it hit it about 60-70 kmph. Unfortunately rake was LHB, and so most of the impact was taken by the parcel van right behind the engine. It caught fire also, but fortunately there was no casualty. हादसे के बाद कुछ ट्रेन के रूट बदले गए हैं और ट्रैक को सुचारू करने का काम युद्धस्तर पर जारी है। 12621 चेन्नई नई दिल्ली एक्सप्रेस का रूट बदला है। 13352 LAP धनबाद एक्सप्रेस का रूट भी बदला गया है। 12664 तिरुचिरापल्ली हावड़ा एक्सप्रेस का रूट बदला गया है। 13351 धनबाद अलपुषा एक्सप्रेस का रूट भी बदला गया है। 02122 जबलपुर मदुरई एक्सप्रेस का भी रूट बदला है। रेल हादसे के बाद विपक्ष ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हादसे की जिम्मेदारी सबसे ऊपर बैठे व्यक्ति को लेनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि बार बार रेल हादसों के बाद भी सरकार की नींद नहीं टूट रही। वहीं अखिलेश यादव ने भी केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। रेल मंत्रालय पे पहले भी बहुत उंगलियां उठी हैं। एंटी कोलिजन से लेकर के जो टेक्निकल और साइंटिफिक चीजें बताते थे कि इससे हम न केवल रेल में सुधार लाएंगे बल्कि एक्सीडेंट भी कम करेंगे होंगे, और बहुत सारी चीजें उन्होंने की और लेकर के आए, लेकिन परिणाम क्या दिखाई दे रहा है? अगर कोई रिकॉर्ड तोड़ रहा है पेपर लीक का, तो वो ट्रेन एक्सीडेंट। कावारापेट्टई में हादसे के बाद आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। यात्रियों को दूसरे वाहनों से उनके गंतव्य की ओर रवाना किया गया है। इस बीच बुलेटिन में रुक करते हैं एक बड़ी खबर का। मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस हादसे पर ललन सिंह ने बयान दिया है। कुछ लोग जानबूझकर ट्रैक पर सामान रखते हैं, ये बयान दिया है ललन सिंह ने। आपको बता दें, ट्रैक पर सामान रखकर दुर्घटना कराई जा रही है। ललन सिंह का यह बयान इन ट्रेन हादसों को लेकर रेलवे जांच कर रहा है, दोषियों पर कार्रवाई होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इन तमाम ट्रेन हादसों को लेकर खासतौर पर मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस हादसे पर ललन सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उनका बयान क्या है? कुछ लोग जानबूझकर ट्रैक पर सामान रखते हैं, ट्रैक पर सामान रखकर दुर्घटना कराई जा रही है। ये बड़ा बयान ललन सिंह की तरफ से दिया गया है। ट्रेन हादसे पर ललन सिंह का बड़ा बयान क्या है? उन्होंने कहा कुछ लोग जानबूझकर ट्रैक पर सामान रखते हैं, ट्रैक पर सामान रखकर दुर्घटना कराया जा रहा है और रेलवे जांच कर रहा है, दोषियों पर कार्रवाई होगी। ये तमाम बयान इन ट्रेन हादसों को लेकर ललन सिंह ने दिए हैं। अरे होता रहता है, ट्रेन एक्सीडेंट में आपने देखा नहीं है
कि कई जगह लोग ट्रैक पर कुछ रख दे रहे हैं, जानबूझ के दुर्घटना कराया जा रहा है, तो उसकी जांच रेलवे मंत्रालय कर रही है, उस पर कार्रवाई होगी। अरे होता रहता है, ट्रेन एक्सीडेंट में आपने देखा नहीं है कि कई जगह लोग ट्रैक पर कुछ रख दे रहे हैं, जानबूझ के दुर्घटना कराया जा रहा है, तो उसकी जांच रेलवे मंत्रालय कर रही है, उस पर कार्रवाई होगी। बुलेटिन में बात अब हरियाणा की करते हैं। हरियाणा में हार